हेलो एवरीवन, मैं हूं जमीला कुरैशी और आप देख रहे हो द इंस्पायर कोचिंग क्लासेस। यस, हाउ आर यू ऑल? होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल, यू आर डूइंग स्टडी वेरी वेल। जब हो आपके साथ में जमीला मैम तो डर किस बात का डियर। तो आपका मैं एक इंटरेस्टिंग टॉपिक आज लेकर आई हूँ और वो टॉपिक का नाम है बॉडी मास। बॉडी मास इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ मैथ्स और हमारे प्यारे प्यारे छोटे छोटे बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आज हम डिटेल में देखते हैं कि बॉडी मास क्या होता है और किस तरीके से उसके क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। सो लेट्स सी गाइस। बॉडी मास सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि बॉडी मास के लिए क्या ज़रूरी है कि हर लेटर का क्या होता है फुल फॉर्म। तो पहले हम लोग देखते हैं कि बॉडी मास किसके लिए स्टैंड करता है, उसके बाद हम लोग उसके एग्जाम्पल भी समझेंगे। तो यस गाइस, बॉडी मास को मैं आप लोगों को उसका फुल फॉर्म के साथ में एक्सप्लेन करना चाहूँगी। ये रहा बॉडी मास की स्पेलिंग। ओके, यस, दिस इज अ स्पेल बॉडी मास। यहाँ पर देखिए बेटा, यहाँ पर आपको ये समझ में आ रहा है कि बी किसके लिए स्टैंड करता है पता है आपको? यस, बी इज स्टैंड फॉर ब्रैकेट्स। बी इज स्टैंड फॉर ब्रैकेट्स। ओ स्टैंड फॉर ऑफ। यस, डी स्टैंड फॉर डिवीजन। एम स्टैंड फॉर मल्टीप्लीकेशन। A stand for addition, and S stand for subtraction. यस गाइस, सो ये बॉडी मास का फुल फॉर्म रहा कि हर लेटर किसके लिए स्टैंड करता है। तो यहाँ पर बी स्टैंड करता है ब्रैकेट्स के लिए, जो ब्रैकेट आपको दिया जाता है सम के अंदर। उसके बाद में ओ का फुल फॉर्म होता है ऑफ, देन डी फॉर डिवीजन, एम फॉर मल्टीप्लिकेशन, ए फॉर एडिशन एंड एस फॉर सब्ट्रैक्शन। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन में आता है कि बॉडी मास तरीके से सॉल्व कीजिए, बॉडी मास के मेथड से सॉल्व कीजिए। तो हम इसे किस तरीके से सॉल्व करते हैं मैं आपको बताती हूँ। मुझे उम्मीद है आप लोगों को बहुत इंटरेस्ट आ रहा है और आप लोग अच्छे तरीके से इसे समझेंगे। सो क्वेश्चन इज देयर, एक क्वेश्चन के साथ आपको एक्सप्लेन करना चाहूँगी। द क्वेश्चन इज देयर 4 इन द ब्रैकेट। ओके, यस गाइस, तो यहाँ पर क्वेश्चन है आपके पास में 4 एंड इन द ब्रैकेट हियर 10 + 15 डिवाइडेड बाय 5 × 4 - 2 × 2। अब जैसे कि आप लोगों को ये स्टेप बाय स्टेप इसको फॉलो करना है, तो पहले आपको ब्रैकेट सॉल्व करना है। इसका मतलब ये हुआ कि आपको ये बाहर वाले 4 का कुछ भी नहीं करना है, उसको एज इट इज़ लिखना है। तो 4 हमने एज इट इज़ लिख लिया और पहले हम ब्रैकेट को फोकस करते हैं। ब्रैकेट में सबसे पहले आपको करना है डिवीजन। तो डिवीजन कहाँ है भाई साहब? 10 + 15 डिवाइडेड बाय 5। ओके, यानी कि 5 से आपको 15 को क्या करना है? डिवाइड करना है। तो सिंपली आप देख लीजिए, इतना करने की ज़रूरत नहीं है। 5 का टेबल आप कहाँ तक रीड करते हो तो 15 आंसर आता है। 5 × 1 = 5, 5 × 2 = 10, 5 × 3 = 15। यानी कि डिवाइड करने के बाद में आपको कोशंट यानी आंसर मिलता है 3। सो 5 × 3 = 15, यानी कि यहाँ पर आंसर आपको मिल गया है 3। ओके, पहले डिवीजन हमने कंप्लीट कर दिया, बाकी सब नंबर एज इट इज़ लिख लीजिए। कौन बच गया है? × 4 - 2 × 2 लिख लिया आपने। यस, वापस से इसको तो हमें कुछ नहीं करना है भाई, इसको तो सेफ रखना है। अब नेक्स्ट है आपका मल्टीप्लिकेशन, यानी कि जो नंबर का मल्टीप्लिकेशन की साइन जिन जिन नंबर के बीच में है आपको उनका मल्टीप्लिकेशन करना है। 10 विल बी एज इट इज प्लस 3 × 4 मल्टीप्लिकेशन करना है। 3 × 4, 3 × 4 = 12, माइनस विल बी एज इट इज 2 × 2, 2 × 2 = 4। ओके, वापस से हमें इसे कुछ नहीं करना है, इसे एज इट इज रखना है। अब नेक्स्ट स्टेप है हमारा एडिशन। तो अब हमें एडिशन करना है, तो जिन दो नंबर के बीच में एडिशन की साइन है 10 + 12 यानी कितना होता है? 22, -4 विल बी एज इट इज ब्रैकेट क्लोज। नाउ द लास्ट इज देयर, विच वन इज द सब्ट्रैक्शन, मीन्स सबसे लास्ट आपको सब्ट्रैक्शन करना है। तो ये 4 विल बी एज इट इज। ओके, द 4 विल बी as it is
एंड यहाँ पर 22 माइनस 4, 22 में से माइनस कीजिए 4 को, तो 22 माइनस 4 कितना होता है बेटा? यस 18। अब यहाँ पर ये दोनों के बीच में, ब्रैकेट और 4 के बीच में कोई साइन नहीं है, तो जब दो नंबर के बीच में कोई साइन नहीं होती है तो मल्टीप्लिकेशन की साइन होती है। अब 4 और 18 लास्ट में बच गया है, यानी ये दोनों का आपको मल्टीप्लाई करना है, बिकॉज बीच में मल्टीप्लिकेशन की साइन हमने पुट की है क्योंकि कोई साइन नहीं थी। अब अगर आपको 4 का टेबल 18 तक पढ़ना हो या 18 का 4 तक लर्न हो, घबराओ मत। अगर 18 का टेबल नहीं आता है तो इमीडिएटली 18 इंटू 4, 4 8 जा 32 का 2 कैरी 3, 4 1 जा 4 एंड 3 7, आंसर मिल गया है 72। सो लाइक दिस, इस तरीके से हम लोग बोर्ड मास तरीके से बहुत ही अच्छे से एग्जाम्पल को सॉल्व कर सकते हैं। जब आपके माइंड में हो कि सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करना है, फिर डिवीजन जहाँ पर है डिवीजन करना है, देन मल्टीप्लिकेशन जहाँ है मल्टीप्लिकेशन करना है, देन एडिशन करना है, लास्ट में सबट्रैक्शन करना है, और अगर ब्रैकेट के बाहर कोई नंबर हो तो वो दो नंबर का क्या करना है? मल्टीप्लाई। तो आपको मिल गया है आंसर 72। सो दिस इज व्हाट हम बोर्ड मास तरीके से एग्जाम्पल को इजीली सॉल्व कर सकते हो। ओके, सो थैंक यू एवरीवन, कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। थैंक यू सो मच।